Hello everyone. After the classification of haloalkanes and haloarine, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन किसकी, हेलोएल्केन की एंड हेलोएरिन्स की। सो फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन की प्रिपरेशन हम लोग एल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन दो मेनली कंपाउंडों से करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। So first from alcohol। अब एल्कोहल की हम लोग बात करें तो एल्कोहल के साथ में हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड के बाद आपके फास्फोरस के ट्राइहेलाइड, पेंटाहेलाइड एंड लास्ट आपका थायनिल क्लोराइड, इन रिएक्शन करके हम लोग एल्कोहल से हेलोएल्केन्स प्रिपेयर करते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ। सो हेलोजन एसिड की मैं आपसे बात करूं तो मेनली हमारे पास हेलोजन एसिड कौन कौन से मिलेंगे हमें। फर्स्ट मेंबर मिलेगा हमें HF, सेकेंड मेंबर मिलेगा हमें HCl, थर्ड मेंबर हमारे पास HBr, फोर्थ मेंबर हमारे पास में HI। ये फोर हमारे पास में हेलोजन एसिड है। इन्हें हम लोग जनरली जो डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं, H, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए X मींस HX। क्लियर। सो रिएक्शन जो होगी हमारी, रिएक्शन एक्चुअल में होती किस तरीके से है, R के साथ में आपका OH, R कोई भी एल्काइल पार्ट है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन हुई आपकी HX। और अभी के लिए सिंपल इतना समझते हैं कि इस रिएक्शन में OH रिप्लेस होगा किसके थ्रू, X के थ्रू। मींस X हमारा कौन होगा, फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है एंड आयोडीन, कोई भी एक मेंबर। सो आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंपाउंड विल बी RX प्लस H2। क्लियर। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। सबसे पहले यूज करते हैं R के साथ में हम लोग यहां पे बात करें O के साथ में H। एक्चुअल में यहाँ पे O पे जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मींस लोन पेयर की अगर हम लोग बात करें तो लोन पेयर हमारे पास कितने हैं, 2। टोटल ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 की बॉन्डिंग हुई R के साथ में और 1 की बॉन्डिंग हुई H के साथ में, और इसके साथ में हमारा कंबाइन हुआ कौन, H पॉजिटिव। मींस जो हमें कहां से मिला, वो हमें मिला हेलोजन एसिड से। ठीक है, इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। एंड एल्काइल ग्रुप की बात करें तो उसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कंबाइन होगा किसके साथ, O के साथ। और कंपाउंड जो आपका यहां तक फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, O के साथ में आपका H। ये H कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे अब शो कर देते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। अब इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आपके कौन से, ये वाले। इन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने डोनेट किया किसको, हाइड्रोजन को। हमारा इलेक्ट्रॉन लूज किया है ऑक्सीजन ने, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब यहां से केस सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लम भरा। यहां से हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं। अब हमें कौन मिलेगा यहाँ पे, X नेगेटिव। H पॉजिटिव पहले आ चुका है, X नेगेटिव अब आएगा। अब X नेगेटिव यहाँ पे अटैच कौन से तरीके से होता है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो 2 प्रोसेस होते हैं। सिंपली बोले 2 आपके तरीके होते हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग बोलते हैं SN1 मींस यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। और इसके अलावा आपका प्रोसेस कौन सा हो सकता है, SN2 बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इनकी बात करेंगे हम लोग चैप्टर में आगे। अभी कोई सा भी मेथड यहाँ पे अप्लाई हो, कंपाउंड फॉर्म हो, कौन सा होगा, कंपाउंड फॉर्म हमारा RX ही होगा, पहली बात। ठीक,
अब ये पूरा कंपाउंड हमारा यहां से ब्रेक होके क्या बन के जाएगा हमारे लिए, H2O। ये था हल्का फुल्का आइडिया इस रिएक्शन के लिए कि रिएक्शन जो आपकी प्रोसीड होती है वो किस मैनर में होती है। अब बात करते हैं हम लोग अपने हेलोजन एसिड की, कि बारी बारी से हम लोग एक एक हेलोजन एसिड एल्कोहल के साथ में रिएक्ट कराएंगे और कंपाउंड फॉर्म करेंगे एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड। सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी हमारे पास हेलोजन एसिड हैं उन एसिड की रिएक्टिविटी का सीक्वेंस क्या है। तो अगर हम लोग HF की बात करें, HF का हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का साइज कैसा है, यहाँ पे स्मॉल है, हाइड्रोजन आपकी हर जगह कांस्टेंट है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसे मिलेगी, HI को। H और I के बीच में जो लेंथ होगी वो ग्रेटर होगी कंपेयर टू H एंड Br, H एंड Cl, H एंड F। इसकी वजह से एक्चुअल में क्या होगा प्रोसेस, H और F के मिड में डिस्टेंस बहुत कम है, बॉन्ड लेंथ सिर्फ आपकी इस तरीके की है। यहां पर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इतना है, HBr की बात करें तो बॉन्ड लेंथ और ज्यादा है, HI की बात करें तो बॉन्ड लेंथ और ज्यादा। अब देखिए जितना बॉन्ड आपका शॉर्ट होगा, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ही आपको हाई चाहिए। जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एंथैल्पी होती है, एनर्जी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इस केस में हम लोग बात करें HF की, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी सबसे हाई होगी। क्यों, दोनों का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा है, शॉर्ट बॉन्ड। तो ड्यू टू द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HF इज लीस्ट रिएक्टिव एंड HI इज हाईली रिएक्टिव। तो हम लोग यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेट करें तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमें कौन मिला, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिला हमें HI। तो इस वे में हम लोग एक पॉइंट और क्लियर कर सकते हैं कि एल्कोहल के साथ में डायरेक्टली HF की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं तो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। मींस डायरेक्टली HF की रिएक्शन ROH के साथ करके हम लोग RF एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब जब डायरेक्टली एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर नहीं हो सकता तो क्या करेंगे हम लोग, कोई ना कोई अल्टरनेट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म करने के लिए। यहां से हमें कुछ बेसिक पॉइंट मिले। बेसिक पॉइंट क्या मिले, सबसे पहला पॉइंट HF इज लीस्ट रिएक्टिव, ये पॉइंट क्लियर है, लीस्ट रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी HF की सबसे हाई है। सेकंड पॉइंट की मैं यहां पे बात करें तो सेकंड पॉइंट हम लोग करेंगे HI इज हाईली रिएक्टिव। क्लियर। अब मूव करते हैं आगे के लिए। हम लोग HF को यहीं पे लिव आउट करेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे HCl के लिए। HCl की रिएक्शन चेक करते हैं एल्कोहल के साथ में कि वो किस मैनर में प्रोसीड कर रही हैं। रिएक्शन आई हमारी एल्कोहल के साथ में HCl, एल्कोहल साथ में हम लोगों ने क्या लिया, HCl। अब HCl हम लोगों ने साथ में रिएक्ट करा है। यहां पे एक पॉइंट चेक करके चलेंगे हम लोग, जब एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे एक मेंबर यूज करेंगे यहां पे एनहाइड्रस कंडीशन में ZnCl2। अब इसका क्या रोल है अभी डिस्कस करते हैं, पहले कंप्लीट रिएक्शन करेंगे। R with Cl form RCl and H2O। अब यहां पे बात आती है the role of ZnCl2 in this process। तो एक्चुअल में होता क्या है, R और OH के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस केस में कहीं ना कहीं एक मेंबर की जरूरत होती है, उस रोल को प्ले करता है ZnCl2। ZnCl2 के अगर रोल की यहां पे बात करें, द रोल ऑफ ZnCl2 इज टू असिस्ट और टू हेल्प इन क्लीवेज द बॉन्ड बिटवीन R-OH। मींस एक्चुअल में यहां पे प्रोसेस क्या होगा, एक्चुअल में आपका R के साथ में आपका O के साथ में आपका H को हम लोग इस तरीके से यहां पे डिनोट करेंगे साइड से, क्योंकि हमें
ZnCl2 को चेक करना है। जब ZnCl2 इसके साथ रिएक्ट करेगा, स्टार्टिंग में ZnCl2 ही आएगा, तो ZnCl2 इलेक्ट्रॉन कहां से यूज करेगा, इस साइड से। इलेक्ट्रॉन कहां के लिए गए, जिंक के लिए। फाइनली हमारे पास जो यहां से फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, RO, ये हमारा H पहले से ऑलरेडी है, क्लियर। और एक लोन पेयर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन का पहले से है। सेकेंड लोन पेयर की बात करें तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसके पास रहा, ऑक्सीजन के पास, और एक इलेक्ट्रॉन इसने किसे डोनेट किया, जिंक के लिए। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और साथ में कौन रखा हुआ है, क्लोरीन भी है 2। ओके, नाउ जिंक जो है यहां पे हेल्प करेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। वो अब बॉन्ड ब्रेक कराएगा किसके मिड से, R और OH के मिड से। तो फाइनली हमें यहां से क्या मिलेगा, R+, देन आपका रिएक्ट किसके साथ करेगा, Cl के साथ में, और फाइनली हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा। तो कुल मिला के हम लोग बोले द रोल ऑफ ZnCl2 इन दिस रिएक्शन इज टू क्लीवेज द बॉन्ड बिटवीन R-OH। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अभी हम लोग चेक करते हैं एल्कोहल की अकॉर्डिंग टू डिग्री। मिस एक आपके सीबीएसई में क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाई टर्सरी अल्कोहल डू नॉट रिक्वायर एनहाइड्रस ZnCl2। सो उसके लिए सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के साथ में रिएक्शन करेंगे। सो हमारे पास में एक सिंपल कंपाउंड है। सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं अपने लिए OH, सेकेंड मेंबर बनाते हैं H, यहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं CH3, मीन्स 1 आपका हाइड्रोजन रिप्लेस CH3। तो हम लोग एक्चुअल में यहां पे कर क्या रहे हैं, हम लोग यहां पे आपके एल्कोहल की डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं। आगे CH3, यहां पे पहले से CH3 सेट हो चुका है, इधर साइड में H, फाइनली OH, और एक और लास्ट CH3, CH3 and OH. So, according to GOC, CH3 ग्रुप हमें क्या प्रोवाइड कराता है, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन से टाइप का, पॉजिटिव टाइप का। सो इंडक्टिव इफेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है हमारे पास निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का रोल क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का रोल होता है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना टुवर्ड द चेन, और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मींस क्या होता है, विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन चेन। सो यहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे CH3 ग्रुप, नंबर ऑफ CH3 ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, CH3 ग्रुप इंक्रीज होने के साथ साथ इस कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट हर साइड से क्या होगा, बढ़ेगा, जिसका मींस क्या है, कार्बन जो है इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है O को। मींस क्या कर सकता है, सिंपली इस बॉन्ड की हम लोग बात करें, सबसे पहले हमारे पास ये बॉन्ड है, दूसरे बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड, तीसरे बॉन्ड की बात करें तो ये, और चौथे की बात करें तो ये। एक्चुअल में इजीली बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो कौन सा ब्रेक होगा, ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है वो कार्बन को क्या प्रोवाइड कराएंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब जब इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जा रहा है, देन आपको एनहाइड्रस ZnCl2 की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो क्वेश्चन क्लियर हुआ, टर्सरी अल्कोहल डू नॉट रिक्वायर एनहाइड्रस ZnCl2। मींस यहाँ पे अगर रिएक्शन करनी हो तो रिएक्शन हम लोग सिंपली किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, रिएक्शन हम लोग डिनोट करेंगे। चलिए एक रिएक्शन लेते हैं जहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं R3COH। सिंपली समझ में आ गया, इसी को यूज कर लीजिए, तीनों साइड में क्या है, ROH। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ कराई, रिएक्शन कराई हम लोगों ने HCl। अब जो एरो पे पहले हम लोगों ने क्या नोट किया था, एनहाइड्रस ZnCl2, यहां पर आपको नोट नहीं करना पड़ेगा। मींस रिएक्शन में हम लोगों को ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली कंपाउंड हमारे पास क्या आ जाएगा, R3CCl प्लस H2O। ओके, सो ये कंप्लीट हो रहा है हमारा क्या, हेलोजन जो हमारे पास, सॉरी काटना है,
सो फाइनली हमारा कंप्लीट हो रहा है HCl का प्रोसेस। अब मेन पॉइंट, इस प्रोसेस का नाम क्या है? सो एल्कोहल की रिएक्शन जब हेलोजन एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ग्रुव प्रोसेस। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किसके लिए? HBr के लिए, एल्कोहल विद HBr। सो एल्कोहल ROH रिएक्शन हुई किसके साथ? HBr के साथ, और रिएक्शन होके कंपाउंड जो फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ हमारा? RBr प्लस H2O। क्लियर? रिएक्शन सिंपल दिख रही है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? HBr जो होता है वो नेचर वाइज अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर पे जब ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल है, ब्रेक होगा। अब ब्रेक होने से डिकम्पोज हो जाएगा, हमारी रिएक्शन नहीं होगी जिस तरीके से हमें चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि HBr को प्रोड्यूस करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब किसी सब्सटेंस को ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर किया जाता है, उसे बोला जाता है इन सिचुएशन। ओके, सो HBr को हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने पास में एक कंपाउंड लेंगे NaBr। अभी हम लोग 10th के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, एकदम आराम से समझिए। NaBr रिएक्ट होगा आपका H2SO4 के साथ। क्लियर? अब H2SO4 हाईली एसिड है, NaBr आपका सॉल्ट है, तो H2SO4 टोटली यहां पे आयनाइज नहीं होगा। कंपाउंड क्या फॉर्म होगा हमारा? फर्स्ट कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाएगा HBr, एंड सेकेंड अगर हम लोग H2SO4 की बात करें तो ये H प्लस एंड HSO4 निगेटिव में ब्रेक होगा। सो सेकेंड कंपाउंड जो जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा? NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट। HBr आ गया, HBr का आपने क्या किया? यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद में फाइनल जो रिएक्शन आएगी, फाइनल रिएक्शन क्या आएगी? दोनों रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करते हैं। जब दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो यहां से हमें जो कंपाउंड मिलेंगे, क्या मिलेंगे? ROH किसके साथ रिएक्शन हुई? NaBr प्लस H2SO4। ओके, इन दोनों ने मिलकर हमारे लिए प्रोड्यूस क्या किया? HBr। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स रिएक्शन में जिस तरीके से रिएक्शन को ऐड करते थे, HBr से HBr क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो गया। वो कहां प्रोड्यूस हो चुका है? वो प्रोड्यूस हो चुका है इन दोनों की आपस में रिएक्शन के साथ में। क्लियर? आगे मूव करते हैं। इधर साइड से हमारे प्रोडक्ट RBr प्लस NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट एंड लास्ट कंपाउंड वाटर। सो ये रिएक्शन हुई हमारी किसकी? ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 गिव्स दिस। अगर इस रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शन को नोट करें, तो इस रिएक्शन को नोट करने के लिए आपको यहाँ पर एरो के ऊपर इन सिचुएशन नोट किया हुआ मिलेगा बहुत सारी बुक्स में। सो इन सिचुएशन का मीन्स इसी प्रोसेस के बारे में वो बात कर रहे हैं कि NaBr और H2SO4 को आपने रिएक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस किया है, आपने ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर HBr यूज नहीं किया। सेम पैटर्न में हम लोग बात करें तो HI को भी हम लोग रिएक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन HI के केस में कुछ पॉइंट आपके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चलो चेक करते हैं उस रिएक्शन को। सो एल्कोहल की रिएक्शन जब हम लोग HI के साथ करेंगे, कंपाउंड हमारा क्या फॉर्म होगा? कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा RI प्लस H2O। प्रॉब्लम अगेन HBr टाइप, HI इज ऑल्सो अनस्टेबल। अब ये कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। लास्ट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया था? NaBr और H2SO4 को लिया। यहां पर हम लोग यूज करेंगे पोटेशियम आयोडाइड Ki, और उसके साथ में अगर हम लोग H2SO4 यूज करें, सो H2SO4 that gives HI प्लस KHSO4 पोटेशियम बाई सल्फेट। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है? HI इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट।
H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रॉब्लम क्या होती है, HI रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद में H2SO4 के साथ HI प्लस H2SO4 फॉर्म SO2 प्लस H2O प्लस I2। अब ये हुई हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम लोगों को क्या चाहिए, HI, जबकि रिएक्शन के थ्रू हमारा जो प्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, I2। अब I2 यहां से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको HI चाहिए रिएक्शन आगे को प्रोसीड करने के लिए। एनसीईआरटी में ये आपका एक इंडेक्स क्वेश्चन है। इंडेक्स क्वेश्चन आपके लिए वहां पे क्या बोलते हैं, व्हाई वी डू नॉट यूज H2SO4 with Ki during the production of Ri from alcohol। मीन्स एल्कोहल से रिएक्शन करते टाइम पर जो HI को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें Ki के साथ में H2SO4 यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्शन के थ्रू हमें SO2 H2O बाय प्रोडक्ट, लेकिन साथ में हमें क्या मिलता है, I2, जबकि हमें क्या चाहिए, HI। ये प्रोसेस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बोर्ड के लिए ये आपका एटलीस्ट 1 मार्क है। फर्स्ट पॉइंट आपके लिए जो आपको माइंड में रखना है। अब बताइए HI प्रोड्यूस कैसे करेंगे। आइए HI प्रोड्यूस करते हैं Ki और उसके साथ में हम लोग यूज करेंगे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन इसके साथ कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ, HI प्लस KH2PO4। अब यहां पे ये HI जो है वो आपका ब्रेक नहीं होगा, वो I2 में कन्वर्ट नहीं होगा। हमें क्या चाहिए था, HI मिल गया। ये रिएक्शन हमारी यहाँ पे क्या करेगी, वर्क करेगी। यहां से हम लोग HI यूज करेंगे और HI को कहां पे लेके चलेंगे, ROH प्लस HI की रिएक्शन करने के लिए। हेलोजन एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ में इन 4 टाइप से होंगी। HF की नहीं होनी ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। HCl की रिएक्शन होगी, वहां पे क्या रिक्वायर्ड होगा, एनहाइड्रस ZnCl2। थर्ड, Br की रिएक्शन के लिए HBr की जब रिएक्शन करेंगे इन सिचुएशन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। और फाइनली Ki की रिएक्शन, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, Ki से H2SO4 नहीं बनाएंगे, Ki और H2SO4 के साथ HI नहीं प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। हेलोजन एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल फॉर्म एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड। रिएक्शन अल्कोहल की आपकी फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ में हम लोग चेक करेंगे। ट्राइहैलाइड मींस PF3, PCl3, PBr3, PI3। PF3 आपका कंपाउंड नोन नहीं है, अनस्टेबल है, उसे हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से कंपाउंड हम लोग यूज करेंगे, PBr3, PI3 एंड PCl3। फर्स्ट रिएक्शन करते हैं, ROH रिएक्ट विद PCl3 गिव्स। PCl3 की थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेक करते हैं, PCl, Cl एंड Cl। इस तरीके से एक लोन पेयर बचा आपका। तो ये शेप कौन सी होती है आपकी, AB4। AB4 में कौन सा मिला हमें, AB3L। 3 आपके बॉन्ड, 1 2 3 एंड 4 आपका लोन पेयर। जब भी आपके यहाँ पे रिएक्शन आप करोगे, पर्टिकुलर क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस होगा, रिप्लेस होके कहाँ जाएगा, OH के प्लेस पे सबसे पहला कंपाउंड आपका जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, RCl। कितने Cl आपने यहां से रिमूव किए, 1 2 3। तो हम लोग मॉलिक्यूल कितने यूज करेंगे, 3 मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे फॉर्म हो गए। फाइनली यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा आपका P के साथ में OH 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 मीन्स POH का होल थ्राइज, POH होल थ्राइज। अब POH होल थ्राइज को हम लोग किसी अदर वे में भी नोट करते हैं। किस तरीके से नोट करते हैं, दैट इज H3PO
3। क्लियर? सो ये रिएक्शन हुई हमारी फर्स्ट कंप्लीट। मूव करेंगे सेकंड रिएक्शन के लिए। सो इसके बाद में अब हमारे पास दो मेंबर और हैं। फर्स्ट मेंबर है हमारे पास PbR3 एंड नेक्स्ट मेंबर है हमारे पास Pi3। अब दोनों के दोनों अनस्टेबल हैं एट रूम टेम्परेचर। प्रॉब्लम आई तो हम लोग क्या करते हैं, अब पुराना मेथड इन सिचुएशन प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास तरीका होता है, हम लोग फास्फोरस यूज करेंगे। फास्फोरस कौन सा? रेड फास्फोरस। रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? आइदर ब्रोमीन और आयोडीन। सो रिएक्शन हम लोग इस तरीके से नोट कर लेते हैं, H2 वेयर X ब्रोमीन और आयोडीन। कंपाउंड आपका क्या फॉर्म हुआ? कंपाउंड फॉर्म हुआ हमारा PX3। क्लियर? बैलेंसिंग की बात है वो हम लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं। 3 कितना हो गया आपका? यहां पे क्या यूज करेंगे आप? 4। यहां पे क्या यूज करेंगे? 6। क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम लोग यूज कहां कर रहे हैं? ये एक इन सिचुएशन का एक मिडिल में प्रोसेस हुआ है। किसके लिए? जो हमारे पास PbR3 और Pi3 जो दोनों अनस्टेबल कंपाउंड है उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए। सो रिएक्शन हमारी फाइनली जो नोट की जाएगी वो किस तरीके से नोट की जाती है? एल्कोहल, यहां पे हम लोग क्या डिनोट करेंगे? रेड P प्लस X2। X2 कौन सा? ये वाला। दोनों ने मिला के क्या फॉर्म किया? PbR3। रिएक्शन कैसी होगी? सेम पैटर्न में। सो ये दोनों कंपाउंड जब साथ में हम लोग क्या नोट करेंगे? X इक्वल टू Br और I मीन्स ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को कोई भी यूज कर सकते हैं। कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? कंपाउंड फॉर्म होगा आपका RX मीन्स RBr भी फॉर्म हो सकता है और RI भी हम लोग यहां से फॉर्म कर सकते हैं। फाइनली एल्कोहल की एक लास्ट रिएक्शन ऑफ कंपाउंड थायोनिल क्लोराइड के साथ में। मेथड के नेम की बात करें तो मेथड का नेम है डार्जन मेथड। रिएक्शन हम लोग करेंगे ROH रिएक्ट विद SOCl2। क्लियर? दोनों की रिएक्शन होगी। रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होगा यहां से हमारे दोनों के दोनों Cl क्या होने वाले हैं? रिप्लेस होने वाले हैं। एक Cl किसके पास में? आपका R के पास, सेकंड Cl H के पास एंड ऑक्सीजन। क्लियर? सो कंपाउंड क्या फॉर्म हुए हमारे? R Cl, सेकेंड कंपाउंड SO2 एंड फाइनल आपका HCl। अब ध्यान देने वाली बात, दोनों कंपाउंड यहाँ पे किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। जब दोनों कंपाउंड गैसियस फॉर्म में तो दोनों के दोनों यहां से क्या हो जाएंगे? कंटेनर से इवापोरेट हो जाएंगे या जो वेपराइज करके हम लोग उन्हें अलग कर लेंगे। सो इस मेथड की सबसे अच्छी बात, इस मेथड के थ्रू जो बाय प्रोडक्ट हैं वो आपके गैसियस फॉर्म में दोनों आपके इवापोरेट हो जाएंगे। मींस एल्काइल हैलाइड जो आपको यहां से मिलेगा वो कौन सी फॉर्म में मिलेगा? प्योर फॉर्म में। इसी वजह से इस मेथड को बेस्ट मेथड माना जाता है एल्कोहल से हेलो एल्केन प्रिपेयर करने के लिए। सो डार्जन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड from the alcohol because both byproduct are in gaseous phase and they evaporate and we get pure alkyl halide. So पहला प्रिपरेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट। सेकंड स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन।